वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला पंचायत के सामने पिछले 7 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगजनों की विभिन्न मांगों के सामने आखिरकार जिला प्रशासन को झुकना ही पड़ा। जहां जिला प्रशासन के द्वारा दिव्यांगजनों की समस्त मांगों को जायज ठहराते हुए उन सभी मांगों को पूरा करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लिखित में आश्वासन दिया गया है। जहां बुधवार को दिव्यांगजनों की 7 सूत्रीय मांगों सहित 3 अतिरिक्त मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद दिव्यांगजनों के द्वारा पिछले 7 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को समाप्त कर दिया है। जहां उन्होंने अपनी इस मांगों पर मिले आश्वासन पर खुशी जताते हुए धरना स्थल पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। वहीं प्रगतिशील विकलांग कल्याण सेवा समिति और उनके सहयोगी संगठन वनगंगा मजदूर यूनियन ने दिव्यांगों के द्वारा 1 दिसंबर से शुरू किए गए इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को समाप्त किए जाने की घोषणा की। जहां उन्होंने लिखित आश्वासन के बाद भी मांग पूरी न होने या मांग पूरी करने में लेट लतीफी होने पर पुनः अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर आमरण अनशन शुरू करने की भी चेतावनी दी। का काम जैसे हमारे नगरा पंचायत में हमारे संगठन ने 2 बेड लगाया है व्यक्तिगत से कोई किराएदार की बस से आते हैं, लाठी से आते हैं ना, लिख लो। आजा उपाध्यक्ष जी, आजा भैया है ना। हमारे माननीय कलेक्टर सीओ साहब और हमारे बहुत ही सुलझे एसडीएम साहब के सहयोग से हमारी 5 मांगों में तो लिखित आश्वासन है, 2 को लेके उन्होंने आदेशित जगह जगह लेटर लिख दिया है। 3 मांगों के ऊपर जो 5 मांगे हमारी पूरी हुई है, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सब लोग को। और आज से हम ये अपने धरने को समाप्त करते हैं और जो 2 मांग जो बची है उसके लिए हम समय समय में कार्यालय के लिए जानकारी लेने जाते रहेंगे। अमन, अगर जैसे कि अभी लिखित में आश्वासन दिया गया है, यदि ये पूरा नहीं किया जाता तो फिर अगला कदम क्या रहेगा? इसके बाद हमारे यदि नहीं किया जाता 3 महीने तक किसको हम देखेंगे। 3 महीने बाद वापस तो अपना स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, हम धरने में फिर बैठेंगे और उस समय तो आमरण अनशन के साथ बैठेंगे। इन्होंने काफ़ी अपनी मांग मनाने के लिए रैली निकाली, भिक्षा मांगी, ऐसे कई आयोजन हमारे दिव्यांग साथियों ने किया और अंततः जो है कल देर रात प्रशासन इनकी मांगों को लेकर सहमत हुआ। जिला पंचायत सीओ के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय ने 10 अलग अलग जो है हमारी 7 मांगी थी, उसके अलावा 3 एडिशनल मांगी थी। ऐसी 10 अलग अलग मांगों को लेकर पत्र जो है वो संबंधित विभागों को जारी कर दिए हैं। 2 पत्र जो है एक राज्य शासन को भेजा है जो राज्य शासन स्तर की मांग थी, एक नागपुर डीआरएम को भेजा है। बाकी 7 मांगे जो थी वो जिला स्तर की थी और जिला प्रशासन के स्तर की थी, उसको लेकर अलग अलग विभागों में पत्र जारी हो गए हैं। और अब तक जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पिछले 5-6 दिनों से दिव्यांगजनों ने यहाँ पे हड़ताल एक टेंट लगा के बैठक कर ली थी। इनकी 5-6-7 मांगे थी लगभग। तो कलेक्टर साहब के निर्देशन में हम लोगों ने सीओ जिला पंचायत साहब के साथ एक बैठक की। बैठक में इनकी 7 मांगों पे हम लोगों ने जो 6 मांगे हैं इनको जिला स्तर पे ही सीओ साहब की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है अन्य विभागों के लिए। एक डिमांड थी तो उसके लिए सीओ साहब ने शासन स्तर की जो चीज़ें थी तो शासन को भी एक लेटर लिखा है। तो जो निराकरण हम लोगों ने किया उनका एक लिखित आदेश जारी हुआ है। लिखित आदेश को दिव्यांग जन समिति यहाँ पे इनको दे दिया गया है। ये संतुष्ट है और संतुष्ट होने के उपरांत आज बैठक में इन्होंने आज ये जो हड़ताल थी इसको समाप्त किया। क्या लगता है सर कि कब तक इन पे अमल बजावनी हो जाएगी, क्योंकि अभी लिखित में आदेश है जारी हो गए हैं, सारे विभागों को सूचना चली जाएगी 1-2 दिन के अंदर। जो भी इनसे संबंधित समस्याएं होंगी तो विभाग से जिस तरह की वैकेंसी आएंगी उस वैकेंसी में अगर ये इंटरेस्टेड होंगे इनकी योग्यता के अनुसार तो वो उनको मिल सकती है। अगर ये इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो फिर वो बात वहाँ नहीं रहेगी। दोनों चीज़ का भी इंटरेस्ट देखा जाएगा और उनकी योग्यताएं भी। नहीं, पंचायत स्तर पे कुछ जो भर्तियां होती हैं उसके लिए उन लोगों ने इंटरेस्ट। सीओ साहब की भी चर्चा हो रही थी, जनपद साहब अध्यक्ष जी भी बैठे हुए थे। जो मेट की भर्ती होती है पंचायतों में तो ऐसा कहा जा रहा है कि एक मेट को रखने के लिए 690 पंचायत है, उसके लिए यहाँ एक मेट निकल जाएगा। जहाँ पे मेट है वहाँ पे एक मेट दिव्यांगजनों को रख लिया जाएगा। अगर खाली है वैकेंसी पोस्ट खाली है, जहाँ नहीं है तो 100 दिन के रोजगार के लिए इनको मस्टर में देके जो भी योग्यता अनुसार काम है वो करा।